मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। ड्राफ्ट डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक क्या है? भारत के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए ने फरवरी 2023 में डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून सीडीसीएल पर समिति का गठन किया ताकि यह देखा जा सके कि क्या डिजिटल बाजारों को प्रतिस्पर्धा नियमों के अपने सेट की आवश्यकता है। 1 साल तक इस पर विचार करने के बाद सीडीसीएल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के पूर्व पश्चात विनियमों को बेहतर बनाने के लिए एक पूर्व विनियामक प्रणाली जोड़ने का सुझाव दिया। मसौदा डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक इस वजह से बनाया गया था। पूर्व रूपरेखा क्या है? वर्तमान प्रतिस्पर्धा अधिनियम उन कार्रवाइयों से निपटता है जो तथ्य के बाद प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाती है। दूसरी ओर, प्रस्तावित पूर्व रूपरेखा का उद्देश्य डिजिटल बाजारों में होने से पहले इस तरह की कार्रवाइयों को रोकना है। यह निवारक विनियमन यूरोपीय संघ के डिजिटल बाजार अधिनियम जैसे मॉडलों पर आधारित है। इसका उद्देश्य निवारक कदम उठाकर डिजिटल व्यवसायों की तेज वृद्धि और अनूठी गतिशीलता से निपटना है। डिजिटल बाजारों की विशेषताएं और चुनौतियां। पैमाने और दायरे की अर्थव्यवस्थाओं के कारण डिजिटल बाजार पारंपरिक बाजारों से अलग तरीके से काम करते हैं। इससे डिजिटल व्यवसाय पारंपरिक बाजारों की तुलना में तेजी से और बड़े पैमाने पर बढ़ते हैं। नेटवर्क प्रभाव डिजिटल सेवाओं को और भी उपयोगी बनाते हैं क्योंकि अधिक लोग उनका उपयोग करते हैं, जिसके कारण कुछ कंपनियां बाजार को नियंत्रित कर सकती है। सीडीसीएल का मानना है कि मौजूदा सिस्टम की धीमी प्रतिक्रिया समय डिजिटल एकाधिकार को बिना रोके बनने और कार्य करने दे सकता है। इसका मतलब है कि हमें पूर्वनियंत्रण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। मसौदा डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक। प्रस्तावित कानून यूरोपीय संघ के डिजिटल बाजार अधिनियम की तरह ही है और यह केवल उन डिजिटल व्यवसायों के लिए नियम निर्धारित करता है जो अपने बाजारों में सबसे बड़े हैं। यह महत्वपूर्ण वित्तीय शक्ति और महत्वपूर्ण प्रसार, भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या जैसी चीजों को जोड़ता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सबसे शक्तिशाली है। यह सिस्टमिकली महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यम एसएसएसटी नामक कंपनियों के एक समूह का भी सुझाव देता है जो कुछ गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। निष्पक्ष संचालन, गैर भेदभाव और खुलापन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन व्यवसायों को करनी होती है। उन्हें स्ववरीयता, एंटी स्टीयरिंग प्रथाओं या बिना अनुमति के डेटा का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं है। मसौदा विधेयक का स्वागत और आलोचनाएं। लोगों के मसौदा विधेयक पर अलग अलग विचार है। कुछ भारतीय स्टार्टअप इस कानून का समर्थन करते हैं क्योंकि यह बड़ी टेक कंपनियों को अपनी एकाधिकार शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकता है, लेकिन अधिकांश लोग इसके खिलाफ हैं क्योंकि उन्हें चिंता है कि यह वास्तविक जीवन में कैसे काम करेगा। कुछ लोगों का कहना है कि यह पूर्व दृष्टिकोण भारत के बाजार में उतना कारगर नहीं हो सकता जितना कि यूरोपीय संघ में है और इससे स्टार्टअप के लिए निवेश प्राप्त करना और बढ़ना कठिन हो सकता है। साथ ही बंडल जैसी व्यावसायिक रणनीतियों पर सीमाएं लगाने से छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों एमएसएमई को नुकसान हो सकता है जो लागत कम करने और अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के लिए उनका उपयोग करते हैं। कुछ लोग वित्तीय और उपयोगकर्ता आधार आवश्यकताओं को कम करना चाहते हैं ताकि बढ़ते स्थानीय स्टार्टअप सख्त नियामक उपायों में न फंसें।